ओम अखंडानंदसंबोधो वंदनाद्यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अध्यास का प्रकरण आरंभ हुआ है। यहाँ 466 श्लोक में हम देख रहे थे। किम मरुन मृग तृष्णाम्बु पूरेण आर्द्रत्वम मृच्छति। मृग तृष्णा में जो जल है मरुमरीचिका में, उसके ऊपर जो वायु बहता है, तो वायु में आर्द्रत्व आ सकता है, नहीं आ सकता, ये प्रश्न है, मतलब आक्षेप कर रहे हैं। और इसी प्रकार दृष्टि में जो पीतत्व है, दृष्टि संस्थित पीते न किमु शंखः पीतायते, ये भी आक्षेप है। शंख क्या पीला हो जाएगा? क्योंकि पीतत्व कहाँ है? दृष्टि में, शंख में नहीं। और बालक, ये पंक्ति भी पढ़ ली थी। बाल कल्पित नैल्येन व्योमः किम मलिनायते। हाँ, मलिनायते में क्या सूत्र है? पीतायते मलिनायते, ये क्रियापद बनाया है। लोहितादि डाज्भ्यः क्यश, लोहितादि डाज्भ्यः क्यश। इसमें जैसे लोहितायते, पीतायते, नीलायते, ये सारे भी हैं, और करुणायते, वर्मायते, ऐसे शब्द भी हैं। तो क्रियापद में ऐसे प्रयोग हुआ है। क्यश प्रत्यय, संख्या 3 1 13। ये लघु में नहीं है ये सूत्र। आपका तृतीय अध्याय कंठस्थ हो गया? दूसरा पद, तो शंखः पीतायते, व्योमः मलिनायते, ये यही सूत्र है सब में। तो बच्चा जो है वो कल्पना करता है आकाश नीला है, लेकिन आकाश में मालिन्य नहीं आता। यहां तक हमने देख लिया था। अब ये टीका देख लीजिए पहले। मरुत वायुर मृग तृष्णाम्बु पूरेण मृगाणाम तृष्णा विद्यते अस्याम जलाभासत्वात् सा मृग तृष्णा। मृग तृष्णा, मृगाणाम तृष्णा विद्यते अस्याम जलाभासत्वात्। मृग का अर्थ है पशु। पशु की जहां तृष्णा रहती है, जलाभासत्वात्, क्योंकि वहां जल का आभास है, जलाभासत्वात् सा मृग तृष्णा, वो मृग तृष्णा है। जिस विषय में तृष्णा है, जहां जल नहीं है लेकिन तद विषय का तृष्णा है। सा मृग तृष्णा तस्या अम्बुपूरेण अम्बुनः पूरेण इति। मृग तृष्णाम्बुपूरेण आर्द्रत्वम किम ऋच्छति प्राप्नोति। तो उससे जो मरुत है उसमें आर्द्रत्व नहीं प्राप्त होगा, वो केवल प्रातिभाषिक है। एक दृष्टांत, द्वितीय दृष्टांत देते हैं। यथावा शंखः किमु दृष्टि संस्थित पीतेन दृष्टौ संस्थितम दृष्टि संस्थितम तेन पीतेन पीतायते
पीतो भवति, शंख पीत होता है कभी, नहीं होता है। ये द्वितीय। तृतीय दृष्टांत, बाल कल्पित नैल्येन, बालेन कल्पितम तन नैल्यम, क्या समास किया है? कर्मधारय। बालेन कल्पितम तन नैल्यं च इति बाल कल्पित नैल्यम। तेन किम व्योम मलिनायते, इससे क्या आकाश मलिन हो जाएगा, नील हो जाएगा? नहीं होगा। यथा एतन्न संभवति, ये तीनों संभव नहीं है। इसी प्रकार तथा अध्यस्त अनात्म धर्मेण विशुद्ध चैतन्यस्य आत्मनो न कोपि संबंधो वर्तते, असंगस्य आत्मनः संबंधा संभवात् कार्य कारण विलक्षणत्वाच्च। जैसे ये संभव नहीं है, इसी प्रकार अध्यस्त अनात्म धर्म के द्वारा विशुद्ध चैतन्य में कोई मालिन्य नहीं होता, क्योंकि दृष्टांत दार्ष्टान्त का साम्य देखना है। दृष्टांत में तीन अधिकरण बताए, जिसमें अथवा अधिष्ठान, जिसमें अध्यस्त का आरोप नहीं होता। क्या क्या? प्रथम दृष्टांत में क्या है? पवन, हाँ, ऑनलाइन किसी ने क्या उत्तर दिया? मरुत, मरुत। मृगतृष्णा नहीं। मरुत किम आर्द्रत्वम ऋच्छति, मरुत कहाँ अध्यस्त है? मरुत आर्द्रत्व को प्राप्त करेगा नहीं, ये एक है। द्वितीय, द्वितीय दृष्टांत में अधिष्ठान क्या है? शंख। शंख किम पीतायते, और तृतीय में व्योम आकाश। तो सर, बाकी दो तो सरल है। प्रथम दृष्टांत उन्होंने थोड़ा अलग से दिया है, हमने ऐसे सुना नहीं है। अगर आप कहो मरुभूमि और जल, तो सरल दृष्टांत है, लेकिन ऐसे दिया नहीं है। श्लोक देख के आपको उत्तर देना है कि मरुत मृग तृष्णाम्बु पूरेण आर्द्रत्वम ऋच्छति। तो मरुत आर्द्रत्वम, प्रथमा में मरुत है। तो जैसे ये संभव नहीं है, ऐसे ही आत्मा, उसमें जो अध्यस्त धर्म है उससे प्रभावित नहीं होता, उसे संस्पृष्ट नहीं होता। अध्यस्त अनात्म धर्मेण विशुद्ध चैतन्य से आत्मनो न कोपि संबंधो वर्तते, असंगस्य आत्मनः संबंध असंभवात्। आत्मा असंग है, असंग का संभव नहीं हो सकता। और कार्य कारण विलक्षणत्वाच्च, जो कार्य कारण से विलक्षण है उसका किसी से स्पर्श नहीं हो सकता। आप व्याप्ति देखिए, जो भी किसी से संबद्ध होगा, संयोग संबंध हो चाहे समवाय संबंध हो, उसमें क्या, या तो वो कार्य होगा या तो वो कारण होगा। कोई भी व्याप्ति देख लीजिए आप, घट पट जो भी हो, संयोग संबंध होगा, समवाय संबंध होगा। जैसे घट और पट का संयोग संबंध है, तो घट भी कार्य है, पट भी कार्य है। मतलब या तो वो कार्य होगा, जिसका जिस कहीं भी किसी के साथ संयोग संबंध होता है, या तो वो कार्य होगा अथवा कारण होगा। किसी का किसी के साथ समवाय संबंध होता है, या तो वो कार्य होगा या कारण होगा। हाँ, लेकिन उनको वो तो बहुत सारी चीज नित्य मानते हैं, न्याय मत में तो नहीं घटेगा। वेदांत मत में ही लीजिए। लेकिन वो आत्मा को ससंग मानते हैं, तो वो तो दर्शन फिर
ससंग का तो संबंध होगा, हम तो असंग मानते हैं। अब इसका अर्थ बताते हैं थोड़ा। यस्माद् अनात्म धर्माणाम आत्मनि स्वरूपाध्यासः संसर्गाध्यासश्च तथा आत्मनो अनात्मनि संसर्गाध्यास मात्रम न तो स्वरूपाध्यास। यस्माद् अनात्म धर्माणाम आत्मनि स्वरूपाध्यास, अनात्म धर्म का आत्मा में क्या अध्यास है? स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास, स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास दोनों। इस वाक्य का अर्थ क्या है? ऑनलाइन वाले बताएंगे। आत्मनि अनात्माध्यास आत्माध्यास आत्मनि अनात्माध्यास संसर्गाध्यास मात्र अनात्मनि आत्माध्यास। वो तो ठीक है, मेरा प्रश्न ये है, यस्माद् अनात्म धर्माणाम आत्मनि स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास, अनात्म धर्मों का आत्मा में स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास, इसका अर्थ केवल इतने वाक्य का अर्थ क्या है? जो अनात्मा का सत्ता नहीं है उसका सत्ता होकर फिर अध्यास होता है। अनात्मा का नाम रूप अध्यास हुआ है और इदम का अध्यास आत्मा से अनात्मा में हुआ है। अनात्मा का सत्ता नहीं है। ठीक है, अनात्मा का स्वरूप भी अध्यस्त है, संसर्ग भी अध्यस्त है, और जो अध्यस्त होगा उसकी सत्ता नहीं, मतलब वो है नहीं। तो अनात्मा की सत्ता नहीं है, इसलिए उसका स्वरूप भी अध्यस्त हुआ और उसमें संसर्ग भी अध्यस्त होता है। जबकि तथा आत्मनो अनात्मनि संसर्गाध्यास मात्र न तो स्वरूपाध्यास, आत्मा का अनात्मा में केवल संसर्ग ही अध्यस्त है, आत्मा अध्यस्त नहीं है। जैसे अगर कोई कहता है कि व्यवहारिक दृष्टि आकाश में नीलत्व, तो आकाश अध्यस्त नहीं है, केवल नीलत्व धर्म अध्यस्त हुआ। जैसे कोई मनुष्य है, कोई कहेगा ये राजा नहीं है, लेकिन उसमें अध्यास हुआ अयम राजा, तो किसका अध्यास हुआ? राजत्व का। राजत्व की राज्ञत्व? राज्ञत्व का अध्यास हुआ। व्यक्ति तो है, व्यक्ति अध्यस्त नहीं है। तो ऐसे आत्मा में जो संसर्ग आप देखते हो, अनात्मा का संसर्ग हुआ है, ये इतने अंश में अध्यास है। इसको कहते हैं आत्मा में केवल संसर्ग अध्यास हुआ है। मतलब आत्मा किसी से जुड़ गया, ये भ्रांति। आत्मा है, इसमें भ्रांति नहीं है, लेकिन अनात्मा है, ये भी भ्रांति है। अनात्मा किसी से जुड़ा है, ये भी भ्रांति है। मेरा प्रयोजन यहाँ क्या है, जब हम ये वाक्य पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, इसको हमारी बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट करना है। नहीं तो जो मैं प्रश्न पूछता हूं, आप वही का वही वाक्य उत्तर में भी दे दोगे, और वही पहले से रटा हुआ है, और बाद में भी पूछूंगा तो वही बोल दोगे। इससे इतना लाभ नहीं होता। विचार का अर्थ है कि वाक्य पूरा खोल दीजिए। आप ऐसे खोल दो कि आपकी बुद्धि इसको तुरंत ग्रहण कर ले कि अच्छा ये हो रहा है यहाँ, और फिर कहीं भी आपको देखना है आप ये देख सकते हो।
इसको कहते हैं चिंतन। मतलब ये एक प्रकार का चिंतन, बहुत प्रकार के चिंतन होते हैं। तो कम से कम जहां भाष्य टीका वगैरह पंक्तियां हैं जो हम पढ़ते हैं, उसका अर्थ बुद्धि में क्या स्फुरित हुआ, स्पष्ट है, ये हमको समझना है। कहीं भी जैसे आत्मा क्षेत्रज्ञ है, जगत क्षेत्र है, भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। इसका अर्थ हमारी बुद्धि में क्या स्पष्ट हुआ? तो आप कह दोगे जगत क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है, वही का वही, उतना तो स्पष्ट हो ही गया है। आपको उससे अधिक क्या समझ में आया अपने लिए? ऐसे थोड़ा अभ्यास करते करते हो जाएगा। तो एक है स्वरूप का अध्यस्तत्व, एक है केवल संसर्ग मात्र का अध्यस्तत्व। तो अनात्मा में दोनों नहीं है, इसलिए दोनों अध्यस्त हैं। आत्मा स्वरूप तो है, केवल उसका संसर्ग ही अध्यस्त करना पड़ा। आत्मनि बुद्धियादि अध्यासात कर्तृत्वादि लाभ। आत्मा में बुद्धि का अध्यास होने से क्या है? कर्तृत्व। तो कर्तृत्व वास्तव में बुद्धि में है, वो अभी आत्मा में उपलब्ध हो गया। मतलब मैं कर्ता, ये बुद्धि बन गई। और बुद्धि में आत्मा का अध्यास होने से क्या हुआ? बुद्ध्यादौ च आत्माध्यासात चैतन्य लाभ। बुद्धि में चैतन्य मिल गया क्योंकि वो जड़ है। तो ये अन्योन्य अध्यास का ये परिणाम हो गया। अब मैं कर्ता भोक्ता बन गया बुद्धि से अध्यास करके, और बुद्धि प्रमाता हो गई। अब उसमें ज्ञान का सामर्थ्य आ गया। यद अध्यासात आगतम तद ज्ञान मात्रेण निवर्त्यते अज्ञान जन्यत्वात् अध्यासस्य। जो अध्यास से प्राप्त हुआ है, अध्यास से आया है, वो ज्ञान मात्र से उसका निवर्तन हो जाएगा। ज्ञान मात्रेण निवर्त्यते, मतलब अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये पहले भी हमने बताया है कि अध्यास का मुख्य प्रयोजन ये है। अगर आपकी बुद्धि में ये स्थित हो गया कि मेरी सारी समस्या, जहां जहां मैं कुछ भी समस्या देखता हूं, मानता हूं, इसका कारण केवल एक है। क्या है? कहाँ है वो? मेरी बुद्धि में। बुद्धि में। आत्मा में मैंने अध्यास मान लिया कि अध्यास से अब मैं ब्रह्म नहीं रहा, अब मैं व्यक्ति हो गया। अब व्यक्ति होने पर कर्ता भोक्ता दृष्टा पर जो भी है, यहाँ ये वहां वो। तो अध्यास अगर मेरी समस्या है तो ज्ञान मेरा समाधान है। अध्यास से अन्य अगर कुछ मैं समस्या देखता हूं तो फिर आपको कर्म करना ही पड़ेगा। तो कर्म संन्यास का अर्थ ये है कि हम जितना हो सके जगत को ऐसे ही देखें कि ये सब अज्ञान के कारण, अध्यास के कारण समस्या है। पहले मैंने मान लिया मैं जीव हूं, जीवम कल्पयते पूर्वम। आगे ततो भावान् पृथक् विधान् बाह्यान् आध्यात्मिकांश्च एव बाह्यान आध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृति ही। ये मांडुक्य उपनिषद के द्वितीय अध्याय का जो अभी चल रहा है, उसी की कारिका है ये। सबसे पहली गलती कर ली, मैं जीव हूं। ये 16 नंबर होगा शायद, 216। जीवम कल्पयते पूर्वम, फिर बाकी सारी समस्याएं होती। तो जितना हम ऐसे चिंतन करेंगे कि इन सब का आरंभ कहाँ से हुआ है, सारी समस्याओं का आरंभ कहाँ से हुआ, मैंने अपने आप को जीव मान लिया ब्रह्म के बदले। फिर बाकी सब भी कल्पना की, जगत है, पंच महाभूत है, कर्म है, कर्म का फल है, संयोग है, ये बहुत सारा। फिर अब वहीं शुद्ध समाधान ढूंढते रहो, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा।
कुछ स्तर पर वो ठीक है। वेदांत अध्ययन के बाद अगर वही सत्य रहा जीवन का, तो वेदांत अध्ययन का लाभ नहीं होगा। इसलिए वेदांत उन्हीं को पढ़ना है जिनको इन सब चीजों से वैराग्य हो चुका है कि अभी इनमें क्या पढ़ना है। बोले उन्हीं को ज्ञान देंगे। जिनको ऐसा है कि नहीं, वो समस्या कुछ और है और हम कर्म से समाधान देखेंगे, आपको वेदांत क्यों चाहिए? आप वही करो। वेदांत उन्हीं को चाहिए जिन्होंने देख लिया है परीक्ष लोकान कर्मचितान कि इसमें तो समाधान नहीं मिलेगा। तो तद ज्ञान मात्रेण निवर्त्यते, ज्ञान मात्र से निवर्सन तभी होगा जब अध्यासाद आगतम। क्यों? क्योंकि अध्यास कैसा है? अज्ञान जन्य है। अज्ञान जन्यत्वाद अध्यासस्य। इसलिए अध्यास को भी कभी अज्ञान कहा जाता है। मिथ्या च तद अज्ञानम च जब हम कहते हैं तो वहां अध्यास के लिए अज्ञान शब्द का प्रयोग हो गया। तस्मात् श्रवणादिभिः साधनैर अप्रतिबंधेन ज्ञानेन जन्म जरा मृत्यु क्षुधा तृष्णा सुख क्लेश भयादि धर्माणाम निवृत्तिरिति महत् फलम ज्ञानस्य इत्यर्थ। अगर कोई ये प्रश्न करता है कि ज्ञान का क्या फल है, क्योंकि ज्ञान से क्या होगा? हम स्वर्ग नहीं जा सकते। कोई समस्या है शरीर में तो ज्ञान से क्या होगा? तो यहाँ कहते हैं श्रवणादि भी साधन ही अप्रतिबंधेन ज्ञानेन। श्रवणादि साधन के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है जो अप्रतिबंधित है, इससे इन सारे धर्मों की निवृत्ति होगी। प्रथम वाक्य क्या है? यस्मात् अनात्म धर्माणाम आत्मनि स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास। अनात्मा के जो धर्म है क्या है? जन्म, अंतिम पंक्ति देखिए, जन्म जरा मृत्यु, ये किसके हैं? स्थूल शरीर के धर्म हैं, जन्म जरा मृत्यु। और क्षुधा तृष्णा ये प्राणमय के हैं, सूक्ष्म शरीर। सुख क्लेश भय ये मनोमय के हैं। ये सारे, ये पूर्व में आया था ना, सबके अलग अलग धर्म। देखिए 464 श्लोक की टीका में अंतिम पंक्ति, जन्म जरा मृतयो अन्नमय कोश धर्मा क्षुधा तृष्णे, मिला 464 स्वामी 464 टीका में। और सुख क्लेश भयानी मनोमय कोश धर्मा, वही सब यहाँ टीका में फिर से दिए हैं कि ये सारे अध्यास के कारण आए हैं, इसलिए इनकी निवृत्ति ज्ञान से हो जाएगी। यही महत् फल है। कैसे इसका फल मिलेगा? ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति अब बूढ़ा नहीं होगा या उनको रोग नहीं होगा या मृत्यु नहीं होगी। केवल ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा, ये शरीर का धर्म है, ये क्षुधा तृष्णा ये प्राण के धर्म है, मेरे धर्म नहीं। ये है महत् फलम। जैसे समझो आप चैत्र को नहीं जानते, ये दृष्टांत है। आप चैत्र को नहीं जानते और चैत्र में ये सारे दोष हैं, जन्म जरा, चैत्र का उसकी जरा अवस्था हुई, चैत्र की मृत्यु हुई, क्षुधा है, तृष्णा है। आपको क्या होगा? कुछ नहीं, आप उसको जानते ही नहीं। समझो आपका उनके प्रति राग है तो कुछ हद तक आप प्रभावित हो जाओगे। अत्यंत राग है तो बहुत ही प्रभावित हो जाओगे। जैसे पुत्र के लिए दृष्टांत देते, ठीक है? ऐसे आप समझ लो आपका जो अहंकार है वो चैत्र है और आप हो आत्मा। जैसे एक व्यक्ति के लिए अन्य व्यक्ति
जो अपरिचित है, बिल्कुल उसका संबंध नहीं है। ऐसे ही आत्मा के लिए अहंकार है। तो जैसे चैत्र से मेरा संबंध नहीं है, ऐसे अहंकार से आत्मा का संबंध नहीं है। तो अहंकार में अगर जन्म जरा मृत्यु क्षुधा तृष्णा हो तो मुझे क्या है? यह ज्ञान का मुख्य फल हुआ। अब उस अहंकार को कुछ ना कुछ कर्म करना होगा। वो क्या करेगा? कुछ समाधान ढूंढेगा। अगर यह अहंकार पहले से जानता है कि जो भी हम करेंगे वो अनित्य फल ही होगा, और अगर प्रारब्ध बलवत है तो बलात् आके वो सुख दुख देगा ही देगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। यहां से छूटो तो वहां पकड़ ले जाओगे। वो क्या है न्याय? घट्ट कुट्टी न्याय। रात भर घूमते घूमते 50 रुपए बचाने के लिए, और जो टोल नाका क्या बोलते हैं उसको, चुंगी, 50 रुपए बचाने के लिए वहां से घूम के रात भर घूमे, और सुबह देखा तो वहीं आ गए फिर से। घट्टकुट्टी प्रभात न्याय, ऐसा है उसका नाम। तो ये न हो बस। महत् फलम ज्ञानस्य। अब शिष्य उवाच, 467 की द्वितीय पंक्ति देखिए। प्रत्यगात्मन्य विषये नात्माध्यासः कथं प्रभो। शिष्य अब शिष्य के थोड़े प्रश्न है, थोड़े श्लोक में चलेंगे ये। पहला प्रश्न है, प्रत्यगात्मा अविषय है, आपने कहा ये तो विषयी है, अविषय है। प्रत्यगात्मनि अविषये अनात्माध्यास है कथम। जो इंद्रियों का विषय नहीं बनता, अविषय है, उसमें अनात्मा का अध्यास कैसे होगा? ये एक प्रश्न हुआ। टीका में देखिए। हे प्रभो गुरो अविषये अवांग मनस गोचरे द्रष्टरी प्रत्यगात्मनि अनात्माध्यासो अनात्मनो अध्यासः कथम संभवति। अविषय जो अवांग मन से गोचर है, ऐसा दृष्टा आत्मा, द्रष्टरी पहले दे दिया व्याख्यान, आगे देंगे व्याख्येय। प्रत्यगात्मनि जो श्लोक में दिया है उसमें अनात्मा का अध्यास कैसे होगा? क्योंकि जो जहां अध्यास होता है वो पहले उसका ज्ञान होना चाहिए, उसमें अनुमान देंगे आगे। देखिए, कथम पुनः, ये भाष्य की पंक्ति, कथम पुनः प्रत्यगात्मन्य विषये अध्यासो विषयस तद्धर्माणाम। प्रत्यगात्मा जो अविषय है उसमें विषय और उसके धर्मों का अध्यास कैसे होगा? ये आक्षेप भाष्य है। इति अध्यास भाष्य अत्रायम प्रयोग। अभी अनुमान करते हैं। आत्मनो अधिष्ठानत्वम न संभवति। आत्मनः अधिष्ठानत्वम, षष्ठी निकाल देंगे तो आत्मा अधिष्ठानः न संभवति। विषयत्वे सति इंद्रिय संयुक्तत्वाभावात्। अधिष्ठान होने के लिए दो चीजें आवश्यक है, विषयत्व हो और इंद्रिय संयुक्तत्व हो। ये पूर्व पक्ष का अनुमान है। तो विषयत्वे सति इंद्रिय संयुक्तत्व हो
तो अधिष्ठान होगा, आत्मा में नहीं है, इसलिए आत्मा अधिष्ठान नहीं होगा। व्याप्ति क्या है? दे ही दी है यहाँ टीका में, यत्र यत्र परोक्षाधिष्ठानत्वम तत्र तत्र विषयत्वम इंद्रिय संयुक्तत्वम च इति व्याप्ति है। जहां जहां अपरोक्ष अधिष्ठानत्व होगा वहां विषयत्व इंद्रिय संयुक्तत्व दोनों होते हैं। दृष्टांत कहाँ मिलेगा? तो व्यतिरेकी दृष्टांत दिया कि जहां अधिष्ठानत्व है, क्योंकि साध्य क्या है हमारा? अधिष्ठानत्वं न संभवति। अधिष्ठानत्व अभाव, अधिष्ठानत्व न संभवति का अर्थ है अधिष्ठानत्व अभाव। तो जहां अधिष्ठान है वो दृष्टांत दे देंगे, व्यतिरेकी दृष्टांत होगा, व्यतिरेकेण शुक्त्यादिवत। तो शुक्ति रज्जु जो ऐसे होते हैं वो अधिष्ठान होते हैं, तो उसमें विषयत्व है, इंद्रिय संयुक्तत्व है, तो हो गया दृष्टांत। तो आत्मा में विषयत्व नहीं है, इंद्रिय संयुक्तत्व नहीं है, इसलिए अधिष्ठान नहीं होगा, पूर्व पक्ष ने दे दिया। आगे और भी प्रश्न है। पुरो दृष्टे ही विषये ध्यस्यन्ति विषयांतरम् तदृष्टं शुक्तिरज्वादौ सादृश्याद्यनुबन्धतः। पूरो दृष्टि ही विषये विषयांतरम अध्यस्यन्ति, ये पूरी की पूरी पंक्ति अध्यास भाष्य की है। देखो उसको श्लोक में दे दिया। और ये कहाँ देखा गया है? तद दृष्टम शुक्ति रज्वादो, शुक्ति में रज्जु में जो पूर्व अनुमान में दृष्टांत दिया है वही यहां देखा जाएगा। इसमें और एक चीज जोड़ देते हैं प्रश्न करता शिष्य, क्या? कि सादृश्य है इसलिए अध्यास होता है, सादृश्यादि अनुबंधतः पूर्व दृष्टि ही विषय विषयांतरम अध्यस्यन्ति। तो वहां दो चीज हो गई, एक पूर्व दृष्टि भी होना चाहिए और सादृश्य भी होना चाहिए। प्रथम इस श्लोक का पूर्वार्ध है, उसका अर्थ क्या है? पूर्व दृष्टि विषये विषयांतरम अध्यस्यन्ति, एक विषय में अन्य विषय का अध्यास। ये तो देखा जाता है रज्जु में सर्प का, शुक्ति में रजत का, तो दोनों विषय बनते हैं। शुक्ति भी इंद्रिय ग्राह्य है, रजत भी अन्यत्र इंद्रिय ग्राह्य हुआ है, उसका अध्यास हो रहा है। यहां आप कहते हो आत्मा में अनात्मा का अध्यास। अनात्मा तो इंद्रिय ग्राह्य है लेकिन आत्मा तो नहीं है। और अनात्मा तो पहले ज्ञात है, आत्मा पहले ज्ञात ही नहीं है, तो वहां अध्यास कैसे होगा? शुक्ति जो ज्ञात थी, रज्जु जो ज्ञात है, उसमें अध्यास होता है, आत्मा ज्ञात ही नहीं है। टीका में देखिए, इसका उत्तर अध्यास भाषा में क्या दिया है? अप्रत्यक्षे भी आकाशे बालाः तलमलित लतादि अध्यस्यन्ति। आत्मा आकाश तो ठीक है, नहीं न प्रश्न ये है कि चायमस्ति नियमः पुरोवस्थित एव विषये विषयांतरम अध्यस्यते। मेरा प्रश्न सुनिए, अप्रत्यक्ष प्रश्न ये है कि आत्मा ज्ञात अगर नहीं है तो उसमें अध्यास कैसे होगा? आत्मा अत्यंत अज्ञात नहीं है। आत्मा अत्यंत अज्ञात नहीं है।
क्या बोल रहे अस्मत् थे? प्रत्यय विषय अस्मत् प्रत्यय विषय अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च। अस्मत् प्रत्यय विषय बनता है आत्मा। अस्मत् प्रत्यय विषय कैसे? अध्यास भाष्य जब भी अवसर मिले फिर से देखते रहो। पूरी अद्वैत वेदांत की नींव उसके ऊपर है। मतलब इतना बढ़िया जो सूत्र वेदांत के सूत्र है, इसका आरंभ भगवान ने, मतलब समझ लो ये ब्रह्म सूत्र जो है ये मुकुट है और अध्यास भाष्य उसमें मणि, मुकुट मणि रख दिया है। तो मुकुट की शोभा इसी से हो गई। ये ऐसा है। वो जितना आप पढ़ोगे ना, विचार करोगे, तब महत्ता समझ में आएगी। तो आत्मा अत्यंत अज्ञात नहीं है। आत्मा का भान होता है, अपरोक्षतया होता है। कहाँ होता है? या तो आप कहो अहम वृत्ति में आत्मा का प्रतिबिंब है, तो जब भी अहम वृत्ति का भान होगा, आत्मा सहित भान होगा। ये एक प्रकार से उत्तर दिया था। और अन्य प्रकार से वहां कैसे बताया था कि यह जो अहम प्रतीत होता है उसका साक्षी भी तो है। अहंकार जब प्रतीत हो रहा है तो आपको पता है कि अहंकार प्रतीत हो रहा है, तो साक्षी वहां हमेशा उपलब्ध रहेगा। ऐसा कभी हुआ है कि अहंकार आया और गया और साक्षी किसी को पता ही नहीं चला? तो सर्वथा उसका भान हो रहा है। ये थोड़ा संदर्भ बदल के कहता हूं प्रसंगवशात। जब महावाक्य सुनते हैं हम, तत्वमसि, तो अगर त्वम ज्ञात नहीं है तो उद्देश्य नहीं बनेगा। महावाक्य में एक उद्देश्य है, एक विधेय है। जो ज्ञात है वही उद्देश्य होता है। अत्यंत अज्ञात उद्देश्य हो सकता है किसी वाक्य में, वो बोध कैसे होगा? अगर कोई कहेगा कि चैत्रो वैयाकरण, अभी आपको चैत्र ही नहीं पता तो वाक्य का बोध कहाँ होगा? तो आत्मा अत्यंत अज्ञात नहीं है, ज्ञात तो है, लेकिन उसका शोधन अगर नहीं करोगे तो महावाक्य का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए शोधन करना पड़ेगा त्वम पदार्थ का। अगर शोधन नहीं किया तो उपासना हो जाएगी, शोधन करोगे तो ज्ञान होगा। अब ये उस प्रसंग को छोड़ के यहां आ जाइए, टीका में देखिए। जनाः पूर्व दृष्टे ही विषये विषयांतरम अध्यस्यन्ति। लोकाः पूर्व दृष्ट विषय में ही जो प्रत्यक्ष होता है वही अध्यास करते हैं। यथा शुक्तौ रजतम यथा वा रज्जौ सर्पम आरोपयन्ति। जैसे शुक्ति में रजत, रज्जु में सर्प। तत्सादृश्यादि अनुबंधतः सादृश्यत्वात् शुक्ति रजतादौ दृष्टा। और शुक्ति में रजत सादृश्य होता है, रज्जु में सर्प का सादृश्य है, इसलिए एक विषय में अन्य विषय का आरोप होता है। मतलब किसी भी विषय में किसी भी विषय का आरोप, क्योंकि वो विषयत्वेन ज्ञात है इसलिए नहीं होगा। वहां विषयत्व हो और सादृश्यत्व भी आवश्यक है। आत्मानात्मनोः सादृश्याभावात् तम प्रकाश विरुद्ध स्वभावत्वात् तथा च आत्मनो अविषयत्वात् कथम आत्मनि अनात्माध्यासः। ये प्रश्न हुआ शिष्य का कि आत्मा और अनात्मा में तो सादृश्य ही नहीं है,
बल्कि दोनों विरुद्ध है, जैसे तमः और प्रकाश, और आप ही कहते हो तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावत्वात्। ऐसा होने से तथा च आत्मनो अविषयत्वात्, और भी एक, आत्मा कैसा है, अविषय है, तो कथम आत्मनि अनात्मा अध्यास, आत्मा में अनात्मा अध्यास कैसे होगा। प्रत्यगात्मा अविषय है, ये तो श्रुति ही बताती है, प्रत्यगात्मनो तु अविषयत्वम न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्च यत् न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति नो मनः। तो श्रुति ने स्वयं कहा है कि ये विषय नहीं बनता, इंद्रियों का, मन का, वाणी का, किसी का, इसमें कोई धर्म नहीं है इत्यादि श्रुति सिद्धम। ये हो गया। अब देखिए अध्यास का लक्षण बताते हैं। परत्र पूर्व दृष्टस्य वभासः स्मृति लक्षणः अध्यासः स कथं स्वामिन् भवेदात्मन्य गोचरे। ये जो अध्यास भाष्य है उसमें परिभाषा जो दी है वो दे दी यहाँ। स्मृति रूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः अध्यासः। ये परम कृपालु हैं आचार्य, देखिए स्मृति रूपः का यहाँ स्पष्ट कर दिया, स्मृति लक्षण है, मतलब अध्यास कैसा है, स्मृति के जैसा है, जैसा स्मृति का लक्षण है वैसा ही अध्यास का लक्षण है। ये एक दिश, उनके बीच में साम्य है ये। और परत्र और पूर्व दृष्ट उसका अवभास। परत्र का अर्थ है अन्य अधिकरण में आप देख रहे हो, जहां वो नहीं है वहां आप देख रहे हो। और पूर्व दृष्ट होना चाहिए, मतलब पूर्वत्र कहीं किसी प्रकार से प्रमात्वेन ग्रहण हो ये आवश्यक नहीं है, ब्रह्म रूप से भी उसका ग्रहण हो, लेकिन पूर्व दृष्ट हो, अनुभूत अनुभव हो, बस अनुभव ज्ञान। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? अच्छा, अनुभव मतलब अयथार्थ है, ऐसे यथार्थ अयथार्थ तो स्मृति लक्षण और यथार्थ अथवा अयथार्थ अनुभव हो, ये है अध्यास। सह स्वामिन् कथम आत्मनि अगोचरे भवेत, आत्मा जो कि अविषय है उसमें ये अध्यास कैसे होगा, परत्र पूर्व दृष्टा। कभी कभी मुझे लगता है ब्रह्मसूत्र पढ़ने के पहले ये ग्रंथ पढ़ लें तो अध्यास भाष्य सब सरल हो जाता है। और अन्य बहुत सारी चीजें जैसे हिरण्यगर्भ क्या है, वैश्वानर क्या है, ये सब पहले ही स्पष्ट कर देते हैं। तो प्रकरण ग्रंथ का यही प्रयोजन है कि आपको प्रकरण ग्रंथ का लक्षण क्या है, ग्रंथ भेदम विपश्य। कहां से शुरू होता है? शास्त्रैक देश संबद्धम, शास्त्र के एक देश से संबंधित है लेकिन शास्त्र कार्यांतर स्थितम। तो प्रकरण ग्रंथ का यही प्रयोजन है कि जो वेदांत शास्त्र में बताया है उसको पहले भूमिका रूप से बता देते हैं। टीका देख लीजिए। हे स्वामिन, हे गुरु, परत्र का अर्थ है अन्यस्मिन अधिष्ठाने पूर्वदृष्टस्य प्रागनुभूतस्य अवभासो अवभास्यते इति अवभासः। पूर्वदृष्टस्य अवभासः, अवभासनम ज्ञानम,
च स्मृति लक्षण। हाँ, स्मृतिर्लक्षणम यस्य स स्मृति लक्षण बहुरी। स्मृति ही लक्षण है जिसका, अध्यास का। स्मृति रूप, स्मृति रूप का अर्थ है स्मर्यमाण सदृश। अध्यास कैसे होगा? जैसे स्मर्यमाण विषय में कैसा होता है, ऐसे ही अध्यास में होता है। अध्यास के समय विषय होता नहीं वहां साक्षात, जैसे स्मृति में। सो अध्यास है। तो यहां आगे टीका में दिया है ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास दोनों। सो अध्यास कथम अगोचरे अविषये प्रत्यगात्मनि भवेत्। ये अध्यास जो अविषय है अगोचर है प्रत्यगात्मा, उसमें कैसे होगा? अध्यासे स्मर्यमाण आरोप्ययोः सादृश्यत्वात् संस्कारजन्यत्वाच्च। अध्यास सादृश्य की अपेक्षा रखता है और संस्कारजन्य होगा। संस्कार होने चाहिए। जिसका अध्यास होता है उसका संस्कार हो तभी अध्यास होगा, नहीं तो अध्यास नहीं होगा। स्मर्यमाण और आरोप्य में सादृश्य हो। ज्ञानाध्यासे स्मृति रूपः स्मरण सदृशः, एक ज्ञानाध्यास बताते हैं। स्मृति रूपः स्मरण सदृशः परत्र पूर्व दर्शनात् अवभासो अवभासनम इति भावे घय, भाव में घय करते हैं। अध्यसनम अध्यासः, ये भाव, ये ज्ञानाध्यास हो गया। मतलब ज्ञान अध्यस्त है। शुक्ति में जो रजत का ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान अध्यस्त है, मतलब मिथ्या है। और रजत वो भी अध्यस्त है, वो अर्थाध्यास। अर्थाध्यासे स्मर्यमाण विषय सदृशः परत्र पूर्व दर्शनात् अवभास्यते प्रकाशते इति अवभासः इति अत्र कर्मणि घय, एक कर्म में घय। अवभास्यते इति अवभासः, और वहां अवभासनम अवभासः। तो अवभास्यते कहा सर्पः, स्मर्यमाण विषय सदृशः, तो स्मर्यमाण है सर्प। सर्प के संस्कार जागृत हो गए रज्जु को देखकर, तो रज्जु में सर्प का अध्यास हुआ। पूर्व दर्शनात्, पूर्व में देखा है। अवभास्यते प्रकाशते इति अवभास इति अत्र कर्मणि घय, यहाँ कर्म से घय प्रत्यय हुआ है। तो प्रश्न ये हो गया कि अध्यास के लिए विषयत्व चाहिए, आत्मा में नहीं है। सादृश्य, अच्छा आत्मा का ज्ञान चाहिए, वो अभी हुआ नहीं है। तृतीय प्रश्न हुआ सादृश्य है, आत्मा अनात्मा में सादृश्य नहीं। और संस्कार चाहिए, संस्कार नहीं है आत्मा के, तो कहाँ ये सब अध्यास होगा? आत्मा का संस्कार हो, फिर आप स्मरण करो, स्मरण करके अनात्मा में अध्यास करो। आत्मा अगर विषय बन रहा है तो अधिष्ठान बनेगा अध्यास का, अनात्मा के आरोप के लिए। ये कोई संभव नहीं है। ये पूर्व पक्ष प्रश्नों की परंपरा चल रही। और भी प्रश्न है, एक प्रश्न और भी आएगा। जीव में भी उपाधि है, ईश्वर में भी उपाधि है। जीव को उपाधि से बंधन हो गया, ईश्वर को क्यों नहीं हुआ? ये भी देखेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति।